जी। तो उन्होंने 4 बिंदुओं पे बात की। जैसे पहली बात की कि इस बिज़नेस को क्यों करना चाहिए? और दूसरे पॉइंट्स पे बात की, ये बिज़नेस क्या है? कैसे काम करता है? जो हर आदमी प्रश्न पूछता है जब हम इस बिज़नेस की चर्चा करते हैं कि यार पार्ट टाइम करते हैं, एक बिज़नेस है, उन्होंने क्या है? क्या करना है? कैसे होगा? और तीसरा चौथा पॉइंट उन्होंने बताया कि अब इसमें क्या करना है? तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा, जो कि उसमें बहुत अच्छा नॉलेज है और आपको फ़ायदा होगा उन चीज़ों को जानने से। तो उन्होंने ये बताया कि ये बिज़नेस क्यों करना चाहिए, इस पे बात की कुछ देर उन्होंने। तो बताया देखो, हम हर आदमी को जिसको ये जीवन मिला है, जीवन किस लिए मिला हमें? जीवन जीने के लिए मिला है, एक ही काम है बस, और बढ़िया से जीना है, शानदार तरीके से जीना है, अच्छे से जीना है। तो वो कहते हैं कि हर आदमी की अच्छे की परिभाषा अलग होती है। कोई कहता है जी मेरे पे खूब पैसा हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा, कोई कहता है कि यार मेरी हेल्थ बढ़िया हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा। तो लेकिन उन्होंने ये बताया कि अगर हमारे पास एक बैलेंस जीवन हो, बैलेंस लाइफ हो और एक संतुलित सक्सेस हो, यानी कि उन्होंने क्या बताया इसके बारे में? उन्होंने बताया कि हमारे पास पैसे पर्याप्त हों, क्योंकि पैसे से हर चीज़ मूव होती है, पैसे की कमी ना हो जो हमारी ज़रूरत पूरी करने की हो। तो पैसे अच्छे हों, अच्छे पैसे भी हों। और एक्सपर्ट ये कहते हैं कि आज के टाइम में अगर किसी को एक 50 प्लस के व्यक्ति को सम्मान से जीना है, तो लगभग 2 आदमियों को 1 से सवा लाख रुपए महीना आमदनी अगर उनकी आ रही है, तो वो अच्छे तरीके से जी सकते हैं, सम्मानजनक तरीके से सारे सामाजिक रीति-रिवाज़ों का पालन करते हुए, जो भी कहीं आना-जाना, देना-लेना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमेशा हाथ ऊपर रहे। दूसरा उन्होंने बताया कि अच्छे फ्रेंड होने बहुत ज़रूरी हैं। कहते हैं जब आदमी 50 साल को क्रॉस करता है या जब सफल होने लगता है, तो उसके सच्चे मित्र बहुत कम हो जाते हैं, जिनसे वो अपने दुःख की बात कहे, जो उसको ज़रूरत के समय सपोर्ट करें, कोई घटना हो जाए तो उसके साथ खड़े हो जाएँ। तो दूसरा उन्होंने बताया कि अच्छे मित्र, यानी अच्छा पैसा तो चाहिए, पर इस ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए अच्छे मित्रों की भी बहुत ज़रूरत है, जो आपके साथ हों दिलो-जान से। तो कुछ मित्र ऐसे होने चाहिए। फिर उन्होंने बताया कि अच्छी हेल्थ होनी चाहिए। अगर हम पे पैसा भी है, लेकिन हेल्थ नहीं है, तो हमें ज़िंदगी में मज़ा नहीं आएगा। तो तब उन्होंने बताया कि आप एक अच्छी हेल्थ भी हर आदमी के पास होनी चाहिए, क्योंकि बूढ़ा होने का ये मतलब नहीं है कि रोगों का घर बनना है। स्वस्थ तरीके से अपनी ऊर्जा को कहते हैं कि हम 75-80 साल जो भी जिए, क्वालिटी लाइफ जिए। अच्छा लग रहा हो हमें एन्जॉय करते हुए पति-पत्नी दोनों को परिवार के साथ। चौथा उन्होंने बताया एक हैप्पीनेस का माहौल होना चाहिए। कई बार बड़ी गाड़ी होती है, बड़ा घर होता है, बड़ा बंगला होता है, लेकिन आदमी खुश नहीं होता। उसको कुछ ऐसा लगता है, कुछ खालीपन-सा है ज़िंदगी में। तो हैप्पीनेस एक स्टेट ऑफ माइंड है, तो यानी कि उसका मेंटल इमोशनल लेवल भी अच्छा होना चाहिए, जिसमें वो हैप्पीनेस फ़ील करे। यानी और 5वां उन्होंने बताया कि हमारे जीवन का कुछ उद्देश्य होता है। हमें हमेशा लगता है कि मुझे ये काम करने हैं अपनी लाइफ़ में। तो अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ता हो आदमी और उसको पूरा करने के लिए आगे चल रहा हो, है नहीं? तो अब इन्होंने बताया कि 2-3 सिचुएशन होती हैं आदमी की लाइफ में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पे पैसा तो बहुत होता है, वो अच्छे चेयरमैन होते हैं किसी जगह के, उनको अच्छे पैकेज पे रखा होता है, काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है उनको, लेकिन उन्हें मज़ा नहीं आता वो काम करते हुए। वो उनसे पूछो, "यार कैसा चल रहा है यार? मज़ा नहीं आ रहा यार, मुझे लग रहा है ये सब बहुत प्रेशर है, मैं खुश नहीं हूँ।" है नहीं? वो पैसे में भरपूर होते हैं, लेकिन खुश नहीं होते उस काम को करते हुए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम परसेंटेज में होते हैं, दूसरी कैटेगरी के लोग जो किसी काम में उनको पैसा भी खूब मिल रहा होता है और वो खुश भी रहते हैं, क्योंकि वो उनका पैशन होता है। जैसे कोई सिंगर है, वो अपना गाना गा रहा है और पैसे कमा रहा है। कोई स्पोर्ट्समैन है, गेम्स भी खेलता है अपनी चॉइस के और बहुत अच्छा पैसा भी कमाता है। यानी कोई राइटर हो सकता है, कोई साइंटिस्ट हो सकता है, कोई माउंटेनियर, मतलब वो कोई बहुत सारे, कोई राफ्टिंग कर रहा है, मतलब योगा कर रहा है, कोई मेडिटेशन कर रहा है, यानी उनको उस चीज़ को अच्छा लग रहा है, लेकिन उसमें वो पैसे भी कमा रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। ये दूसरे लोग हो गए। तीसरे लोग होते हैं जिन पे पैसे भी दिक्कत है और मज़ा भी नहीं आ रहा। अब सोचिए कई लोग ऐसे हैं जो पूरे दिन भर की प्राइवेट जॉब करते हैं 8-8, 10-10 घंटे, लेकिन सही से पैसे भी नहीं मिलते। 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 25,000 में उनका तेल निकाले रहते हैं।
तो कहते पैसा भी नहीं है और मजा भी नहीं आ रहा, दोनों में दिक्कत है नहीं? तो ये कहते हैं कि हर प्रोफेशन के अपने रिवॉर्ड और अवार्ड है पैसे कमाने के, है नहीं? हम पैसे कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं, हम दुकान कर सकते हैं, हम खेती कर सकते हैं, हम डॉक्टर बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं और जॉब कर सकते हैं। ये बहुत सारे तरीके हैं पैसा कमाने के, दुकान खोल लो, कुछ भी कर लो। तो कहते हैं हर धंधे से कुछ उसके फायदे और नुकसान जुड़े हैं, है नहीं? हर चीज का फायदा नुकसान है अपना, है नहीं? उस धंधे को करके कुछ मिलेगा, लेकिन कई बार वो पसंद नहीं होता, उसमें से जुड़ी होती है। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो उन्होंने बताया कि आदमी जनरली 75-80 साल जीता है, जिसमें से 1 से 25 साल तक की उम्र को वो पढ़ता है, 25 से 50 अपना अर्निंग में लगाता है और 50 के बाद अपनी जिंदगी को जीता है। तो कहते हैं 50 साल के बाद जो उम्र आती है ना, वो लाइफ का गोल्डन पीरियड होता है, क्योंकि उसे समझ आ जाती है जिंदगी की, है ना? हर आदमी को कैसी जिंदगी है, रिलेशन क्या है, हेल्थ का क्या महत्व है, तो अपनी समझदारी से जीता है। तो उन्होंने ये भी बताया, देखिए ये बिजनेस ना किसी को कन्विंस करने का नहीं है कि तुम कर लो, हमें खाली इंफॉर्मेशन देनी है उसको, और उसको सही लगेगा तो वो करेगा। तो फिर उन्होंने नेक्स्ट स्टेप जो बताया कि अब ये बिजनेस क्या है, कैसे काम करता है। तो उन्होंने ये बताया कि देखिए हर सेक्टर में ना एक रिवॉल्यूशन होती है। रिवॉल्यूशन जैसे सेक्टर होते हैं बहुत सारे, तो कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जिनमें रिवॉल्यूशन हुआ। जैसे एक रिवॉल्यूशन हुआ ऑटो इंडस्ट्री में, एक रिवॉल्यूशन हुआ आईटी में। तो उन्होंने बताया कि रिवॉल्यूशन का क्या मतलब है। तो उन्होंने बताया रिवॉल्यूशन का मतलब है कि आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए रिवॉल्यूशन होता है। जैसे पहले गाड़ी राजा महाराजाओं पे होती थी, बहुत कम लोगों पे होती थी। ऑटो सेक्टर में रिवॉल्यूशन हुआ, हर घर में गाड़ी पहुंच गई, तो इससे आदमी की जिंदगी आसान हुई। एक छोटा कम इनकम वाला आदमी भी अपनी कार से दिल्ली जा सकता है तुरंत निकाल के गाड़ी। तो ये रिवॉल्यूशन का रोल है कि हमारी जिंदगी को सरल और अच्छा बनाए। जब आईटी का रिवॉल्यूशन हुआ तो कंप्यूटर घर घर पहुंच गया, है नहीं? मोबाइल हर जगह चिप आ गई, तो उसने हमारी जिंदगी को आसान बनाया। और ये रिवॉल्यूशन कहते हैं कि जब आती है तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, हमें उसमें आना ही पड़ेगा, चाहे देर आए, चाहे सवेर आए, चाहे चॉइस से आए, चाहे मजबूरी में आए, हमें आना ही पड़ेगा। आज स्मार्टफोन एक चॉइस बन गया, चॉइस नहीं रहा, मजबूरी बन गया लोगों की। तो एक रिवॉल्यूशन है अपने आप में। तो तब उन्होंने बताया कि 2 रिवॉल्यूशन आने जा रही है बहुत जल्दी, तो वो रिवॉल्यूशन प्रोसेस में है, और उन रिवॉल्यूशन में अगर हम घुस जाएं तो हम अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। तो वो रिवॉल्यूशन क्या है? एक रिवॉल्यूशन है प्रोज्यूमर रिवॉल्यूशन, यानी कि हर चीज का एंड जो है कस्टमर पे होता है। हर आदमी पैसा कमाता है कस्टमर की वजह से, लेकिन कस्टमर को पैसा कमाने का नहीं मौका मिलता। तो अब ये कॉन्सेप्ट आया कि कस्टमर कंज्यूम करते हुए भी प्रॉफिट बनाएगा, और ही विल बिकम ए प्रॉफिट मेकिंग कंज्यूमर, यानी प्रोज्यूमर। यानी इससे अब इजाद हुआ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का। हर कंपनी कस्टमर को अप्रोच कर रही है डायरेक्टली। तो ये एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है, जहां पे एक कस्टमर को एम्पावर किया जा रहा है। तो अगेन हमें रिवॉल्यूशन का हिस्सा बनना पड़ेगा, ये तो तय है, आज बने चाहे बाद में बने। तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा बनना तय है दोस्तों। दूसरा पॉइंट जो उन्होंने बताया, वेलनेस रिवॉल्यूशन है, स्वास्थ्य का रिवॉल्यूशन है। आज आदमी अपनी हेल्थ को लेके जागरूक हो गया है। पहले वो ये सोचता है अब तो बीमार ना पड़े तो अच्छा है, और एक जानकारी एकत्र करने लगा कि भाई हार्ट की बीमारी से कैसे बचे, ओमेगा 3 खाओ, गार्लिक लहसन खाओ। उसने कहा जनरल प्रॉब्लम से कैसे बचे, उसने कहा मल्टीविटामिन खाओ। तो यानी आज हर व्यक्ति अपनी हेल्थ को लेके केयरफुल हुआ है। तो अब हेल्थ रिवॉल्यूशन आने जा रही है। हर आदमी अपनी डाइट को लेके कॉन्शियस होता जा रहा है, यानी उसे पता है मुझे खाने पीने को सही करना है। और इसलिए भी कि वेलनेस और इलनेस 2 क्षेत्र हैं, स्वास्थ्य और बीमारी। या तो हम स्वास्थ्य पे पैसा खर्च करें, नहीं तो मजबूरी में बीमारी पे खर्चा करना ही पड़ेगा, इलनेस पे। वो इकट्ठा होता है, एक साथ जाता है। जबकि वेलनेस का खर्चा धीरे धीरे जाता है। आप एक मल्टीविटामिन लेंगे, रोज एक गोली खाएंगे और इम्यूनिटी सही रखेंगे। नहीं तो अगर इम्यूनिटी कमजोर रही, एक ही दिन डेंगू होगा बीमार और बंदा एडमिट हो जाएगा, आईसीयू में चला जाएगा, सारा खर्चा हो गया जो बचाया था।
तो इसको बोला गया वेलनेस। तो वेलनेस तो यानी कि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन और वेलनेस इंडस्ट्री कहते हैं डबल डिजिट में ग्रो हो रही है। ये बिजनेस स्टॉप नहीं हुआ कोरोना के बाद भी, कई बिजनेस के ग्रोथ डाउन हुए, लेकिन ये दोनों बिजनेस बढ़िया से बढ़ रहे हैं, तो इनके अंदर बहुत ग्रोथ है। तो यानी कि ये तो क्लियर हो गया कि आने वाले टाइम में वेलनेस रिवोल्यूशन है, यानी स्वास्थ्य की बात हो रही है। दूसरा है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है, चूंकि प्रोज्यूमर यानी कस्टमर को प्रॉफिट मेकिंग बनाया जा रहा है आज की तारीख में। तो अब बात आती है कि हम अगर कुछ करना चाहते हैं तो हमें एक कंपनी चुननी पड़ेगी जो वेलनेस में भी हो और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन यानी प्रॉफिट मेकिंग कंज्यूमर को भी फोकस करती हो। तो अब इतने बाद चर्चा के बाद ये तो निरपवाद है और कोई इस पे विवाद नहीं है कि स्वास्थ्य का बिजनेस बड़ा होगा नंबर एक, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस बड़ा होगा नंबर दो, यानी ये तो ग्रो हो रहा है, इसमें सारे डेटा मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ा विवाद आता है कि अब डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन या स्वास्थ्य जब ग्रो होते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी कंपनियां घुस जाती, सब उसी धंधे में घुसने लगते हैं जहां ग्रोथ है। जब प्रॉपर्टी का धंधा घुस हुआ तो सब लोग प्रॉपर्टी डीलर बनने लगे। ऐसे ही जब सब लोग अब ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन और हेल्थ का हुआ तो सारी कंपनियां इसमें घुसने लगी, हजारों कंपनियां आ गई। तो अब सही कंपनी का चुनाव कैसे करें, ये एक समझदारी भी है और किस्मत की बात भी है। यानी मैं इसमें ब्लेस फील करता हूं कि मैं जैसे ही जो कंपनी कनेक्ट हुआ पहली बार, तो मैं एमवे कंपनी से कनेक्ट हुआ। दूसरी कंपनी मेरे सामने आई नहीं उससे पहले। तो कई बार लोग तीन तीन चार कंपनी से गुजर चुके होते हैं, तो वी आर ब्लेस्ड कि एमवे कंपनी से आए। तो अब यहाँ थोड़ा समझदारी दिखाने की जरूरत है और चीजों को समझने की जरूरत है। तो एमवे के बारे में सब जानते हैं, एमवे मार्केट का लीडर है नहीं, इसने ही डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत की, इसी ने कस्टमर के केयर करनी शुरू की, है नहीं। पिछले जब से शुरू हुई ये कंपनी 1959 से, यानी इसको 60 साल से ज्यादा हो गए हैं। इसकी जो न्यूट्रीलाइट ब्रांड है उसको तो 1934 से चल रही है, लगभग 80 साल से ज्यादा हो चुकी है नहीं। और इसने पहले ही दिन से 100% मनी बैक गारंटी दी कस्टमर को, यानी उसको कस्टमर को चॉइस दी कि आप डिसाइड करिए प्रोडक्ट बढ़िया या घटिया, 30% यूज करो, 30 दिन तक अगर समझ में नहीं आता आप वापस कर दीजिए, जीएसटी छोड़ के 100% मनी बैक आपको कंपनी दे देगी। तो ये पहले इसने दी, है ना। 100 कंट्रीज में आज ऑपरेट कर रहा है एमवे बिजनेस। इसके 7,500 एकड़ के सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म है। इस पे 1100 पेटेंट है जिनको कोई दूसरा नहीं कॉपी कर सकता, है ना। इंडिया में इसका 25 साल का इतिहास है। खुद की फैक्ट्री लगाई है मेक इन इंडिया के तहत। यहाँ लीज पे सैकड़ों एकड़ के फार्म लिए जहां पे तुलसी, अश्वगंधा, मुलेठी ये सारी खेती होती है। तो ये बहुत जबरदस्त है और ये इन्वायरमेंट को लेके शुरू से ही केयरफुल रहती है, ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो वातावरण को नुकसान नहीं करते। तो ये इस कंपनी की खास बात है। तो ये हमने बताया कि एमवे को क्यों चूज करना चाहिए, क्योंकि एमवे के कुछ एथिक्स हैं, एमवे के कुछ क्रेडेंशियल हैं। तो ये हमें तलाश करना चाहिए अगर हम दोनों रेवोल्यूशन का फायदा उठाना चाहते हैं। और इसके बाद लास्ट में 2 मिनट हम बात करेंगे कि अब अगर कोई व्यक्ति इस बिजनेस में आ गया है तो वो कहता है जी अब मुझे क्या करना है सफलता के लिए। तो इसमें पहला है कि आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना है। तो आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, एज ए कस्टमर बन सकते हैं। 80% लोग जो एमवे से जुड़ते हैं वो कस्टमर होते हैं, कहते हैं प्रोडक्ट यूज करेंगे, बिजनेस तो नहीं करेंगे, यानी तो उनको प्रोडक्ट मिलता है, मनी बैक गारंटी मिलती है, फ्री होम डिलीवरी मिलती है। अब 20% लोग जो इस बिजनेस को करते हैं वो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं इसके अंदर। तो वो क्या करते हैं कि एक एडीएस की तरह रजिस्ट्रेशन होता है जो आधार से, पैन नंबर और बैंक अकाउंट से होता है। अब जैसे ही वो डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो उनको भी यही सेम प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन उसमें बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। तो अब अगर आप जैसे एज ए डिस्ट्रीब्यूटर इस बिजनेस में आ चुके हैं तो अब पहली जरूरत है कि हम इस बिजनेस को सीखते हैं। एमवे कंपनी ने अपना काम कर दिया, आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे दी। अगर आप एक टीम बनाएंगे जिसमें बहुत सारे कस्टमर होंगे, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर होंगे और उसके अंदर टर्नओवर होगा, तो आपके टर्नओवर के हिसाब से और स्ट्रक्चर के हिसाब से कंपनी पैसा देगी, बड़ी ईमानदारी से। यानी एमवे अपना काम ईमानदारी से करते हैं, बंदे गड़बड़ कर सकते हैं जो उस धंधे को कर रहे हैं।
तो लेकिन एमवे में वो भी अच्छे मिलते हैं और इसी बात के लिए एमवे जानी जाती है। तो अब डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद कहते हैं हमारे परिवार में लोगों ने या तो खेती की है या दुकान चलाई है या जॉब की है, लेकिन नेटवर्क नहीं की बनाया ना टीम बनाई। तो ये टीम बनाने का कार्य, इसके स्किल, इसका नॉलेज, इसका एक्सपर्टाइज सीखना पड़ता है। तो जैसे ही कोई इस बिजनेस में आता है, उसका पहला काम होना चाहिए कि हम लोग कुछ प्रोडक्ट यूज करें एज पर नीड। बहुत सारे प्रोडक्ट है नॉलेज लेके। कुछ इसके बाद होता है कि इसके प्रोडक्ट को थोड़ा जानकारी लें। 10 प्रोडक्ट, 15 प्रोडक्ट, 20 प्रोडक्ट, 25, 30, 40 प्रोडक्ट का थोड़ा एक नॉलेज तो ले लें कि भाई ओलिव ऑयल कैसा है, इसका 800 रुपए का पड़ता है एक डिस्ट्रीब्यूटर को 1 लीटर, है नहीं, बहुत ही बेहतरीन ओलिव ऑयल है, स्पेन से डायरेक्टली इंपोर्टेड है। तो ऐसी इसके बहुत, कोकोनट ऑयल है इसका, कोकोनट 229 MRP है, 206 रुपए का लगभग पड़ता है आधा किलो, और उसको खाया भी जा सकता है, इतना शुद्ध है और यूज भी करना चाहिए। तो इसके प्रोडक्ट का कुछ नॉलेज लें, न्यूट्रीलाइट के बारे में, यानी इसके प्रोडक्ट कुछ ऐसे हैं जो अगर हमारे शरीर के जो डिसऑर्डर हैं, जो न्यूट्रिशन की कमी से पैदा हो रहे हैं, उनको दूर करने में मदद करता है। तो इस तरह की चीजें हैं। और दूसरा, इस बिजनेस के मॉडल को समझना है, पैसा कैसे आता है, पीसी कैसे बनाते हैं, कस्टमर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, टीम बिल्डिंग क्या होती है, बोनस क्या होता है। और फिर शुरुआत में 3 पुस्तकें रिकमेंड की जाती हैं इसमें समझने के लिए। कॉपी कैट मार्केटिंग हिंदी में भी है, 21वीं सदी का व्यवसाय हिंदी में भी है, और वादे जो निभाने हिंदी में भी है। तो इन 3 पुस्तकों को पढ़ने से हम पहले स्टेप पे पहुंचते हैं, इस बिजनेस को समझना, सीखना। इसके बाद इसमें 2 बहुत शानदार मीटिंग होती है हमारी। ये होती है हमारी शनिवार को 9 बजे और बुधवार को 9 बजे, 2 दिन होती है। इसमें बिजनेस प्लान और लीडरशिप, कल बहुत शानदार मीटिंग थी, डायबिटीज पे अच्छी चर्चा हुई, और एक मुंबई के जो लीडर थे उनसे मुलाकात हुई। तो इससे बिजनेस सीखने की प्रक्रिया चलती है, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। हम जैसी एसोसिएशन में रहेंगे, हमारी सोच वैसी होगी, जैसी सोच बनेगी वैसे हमारे काम होंगे, शब्द होंगे, जैसे काम होंगे शब्द होंगे, वैसी हमारा चरित्र बनेगा, आदतें बनेंगी, और वैसी हमारे को मंजिल मिलेगी। जो हमारी सारी चीज सोच से होती है और सोच संगत से बनती है। तो यहाँ सोच और संगत मिलती है गुरुकुल के माध्यम से, जो कि एजुकेशन सिस्टम है यहाँ का। और इसके बाद फिर हम टीम बिल्डिंग पे आते हैं। टीम बिल्डिंग के लिए कुछ पुस्तकें और पढ़नी चाहिए हमें, जैसे सवाल ही जवाब है, वादे जो सवाल ही जवाब है, लोक व्यवहार में कुशलता, और एक कोई नेटवर्क मार्केटिंग की गाइड। ये लॉन्चिंग ईयर फीचर हो सकता है, आईपीओ फील्ड गाइड हो सकता है। तो ये एक जनरल मैंने बातें बताई आज जो उन्होंने शेयर की, बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया उन्होंने कि हमें समझदारी से काम करने की जरूरत है, और इस बिजनेस में 1 से 2 घंटा अगर रोज लगाया जाए सीख के, तो आने वाले 1 साल में आज जो भी यहाँ व्यक्ति बैठा है वो बीएफआई जा सकता है और 10 से 15 हजार महीने की आमदनी बना सकता है। 2 साल होते होते वो ब्रॉन्ज जा सकता है, जहां 40-50 हजार महीने की आमदनी होती है। 3-4 साल में सिल्वर बन सकता है, जो 1 लाख रुपए महीने की आमदनी क्रॉस कर जाता है। ये सब एकदम से नहीं होगा, लेकिन अगर हम टीम वर्क में काम करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पहुंचेंगे ही। एक व्यक्ति अनुराग अनु उपाध्याय जी हैं, वो 15 साल में डायमंड बने, 15 नहीं 17 साल में। तो कोई बात नहीं, 17 साल में भी बन सकते हैं। एक यात्रा है, जितनी सिंसियरिटी, जितनी कमिटमेंट से की जाएगी, उतनी सफलता मिलेगी। डायमंड की आमदनी बहुत अच्छी होती है, 70-80 लाख सालाना कमाता है वो, अगर एक स्टेबल बिजनेस और सही स्ट्रक्चर है तो इस तरह से हम लोग इस पे काम कर सकते हैं। तो ये आज बात हुई जो कंडवाल जी ने बताई थी। दूसरी 2-3 चीजें और बताई हैं हमारे आरपी सर ने, जो हमारे अपलाइन मेंटर हैं। इसमें, इस बिजनेस में आपको एक कोच मिलता है, एक गाइड मिलता है, एक सलाहकार मिलता है, जो आपको इस बिजनेस में ऑलरेडी अनुभवी होता है, सफल होता है, और आपसे पहले कई लोगों को सफल करा चुका होता है। तो ये एक मेंटर की खास बात होती है कि वो सफल होता है, कई लोगों को सफल करा चुका होता है, और आपको भी सफल करा सकता है, क्योंकि उन्हें बहुत ज्ञान है, इसके एक्सपर्ट है इस बिजनेस के। तो हमारे अपलाइन लीडर है राणा प्रताप सर और चंद्रा मैम डायमंड है। तो निश्चित रूप से अभी चांदपुर गए थे हम लोग। चांदपुर में डायमंड जाते नहीं है, वो तो गांव है, छोटी सी जगह है, तहसील, लेकिन